नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं फ़िज़िक्स की क्विज़, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं और ये रोज़ 8 बजे आपको मिलती है। तो इस क्विज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की डे 4 की क्विज़। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना है। यानी कि आपको बताना है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के कंपेयर में कितना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 1/4 भाग, दूसरा है 1/6 भाग, तीसरा है 1/5 भाग और चौथा है 1/8 भाग। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर है हमारा बी, 1/6 भाग। यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जितना मान है उसका 1/6 भाग कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा बैरोमीटर, ऑप्शन बी है गायरोमीटर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर और ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापेंगे, बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वो किस नियम पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम और चौथा है न्यूटन का जड़त्व का नियम। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है आंसर नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये रॉकेट है वो हमारा किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है डेसिबल, दूसरा है ओम, तीसरा है फैरड और चौथा है कैलोरी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ए, डेसिबल। यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किस में नापेंगे, डेसिबल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है समय का मात्रक है, दूसरा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, तीसरा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है और चौथा है प्रकाश के द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। यानी कि ओजोन परत जो हमारी है उसकी मोटाई को हम किस में नापते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है सीमेंस, दूसरा है पॉइस, तीसरा है डॉब्सन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है आंसर सी, डॉब्सन। ध्यान रखना है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में नापा जाता है, डॉब्सन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से दूरी की इकाई नहीं है। क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सी है जो दूरी की इकाई नहीं है। पहला है पारसेक,
दूसरा है मीटर, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। देखिए, पारसेक भी हमारी दूरी को मापने की इकाई है, मीटर भी हमारी दूरी को मापने की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी हमने अभी देखा है किसको नापते हैं, इससे दूरी को। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, मतलब इसमें ऐसी कोई भी इकाई नहीं है जो दूरी की नहीं हो। तीनों की तीनों इकाई किसको नापने के लिए है, हमारी दूरी को नापने के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से ताप की इकाई है। 4 ऑप्शन है, चारों में से छांटना है कि ताप की इकाई कौन सी है। पहला है केल्विन, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है डिग्री सेल्सियस और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये चारों ही इकाई हमारी ताप को मापने की है। पहली जो है केल्विन, वो केल्विन पैमाने के द्वारा मापी जाती है। दूसरी है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। और सी जो डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम टेम्परेचर को किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरह से ये जो तीनों इकाई है वो किसकी है, ताप को मापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा प्रेरकत्व का मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको प्रेरकत्व का मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल और चौथा है हमारा वेबर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि प्रेरकत्व का मात्रक कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर है हमारा ए, हेनरी। क्या होगा इसका आंसर, हेनरी, यानी कि प्रेरकत्व को किस में मापा जाता है, हेनरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है। 4 ऑप्शन है, पहला है संवेग की, दूसरा है ऊर्जा की, तीसरा है जड़त्व की और चौथा है द्रव्यमान की। तो इसमें से हमें छांटना है कि जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, जड़त्व की, यानी कि जो पहला नियम है वो हमारा क्या है, जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पलायन वेग का मान कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इसकी यूनिट में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको इसमें बताना है चारों में से पलायन वेग का मान कितना है। पहला ऑप्शन है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और चौथा है कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। देखो, इसका आंसर होगा आंसर ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखिए, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये है हमारा प्रकाश का वेग। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्या है, प्रकाश का वेग। और जो 9.8 है उसकी यूनिट यदि हम क्या कर दें, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 है, साथ में किलोमीटर आता है। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ये है लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन है, पहला है मोह, दूसरा है डायफ्टर, तीसरा है मोल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है आपको कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डायफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसको लिखते हैं हम P = 1/f। ठीक है, 1/f। 1/f का मतलब हो गया 1/, फोकस दूरी, और ये हमारी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता, और इसको नापते हैं हम डायफ्टर में, यानी कि डायफ्टर D बराबर होता है 1/f। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है।
किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शन है। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है निर्वात और चौथा है कांच। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल वे में भी हमारे बहुत काम आएगा, बार बार में आपको वैसे भी याद रखना है क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। यानी प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत दिया गया था उसके अनुसार हम प्रकाश की जो नेचर है वो कैसी मानते हैं? पहला ऑप्शन है तरंग प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है कणीय प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। अगर आपने हमारी पहली वाली क्विज़ देखी होंगी तो वहाँ हमने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। तो अगर आपने उन क्विज़ को देखा है तो आपको 100% इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। यानी कि प्रकाश जो हमारा होता है वो तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी शो करता है और दोनों के बीच सामंजस्य रहता है। कैसे? जब तरंग प्रकृति शो होगी तो कणीय प्रकृति शो नहीं होगी और जब कणीय प्रकृति शो होगी तो तरंग प्रकृति शो नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है उसकी दोनों तरह की नेचर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? यानी कि जो साउंड होती है वो सर्वाधिक तेज़ी से कौन से मीडियम में जाती है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी द्रव, तीसरा है हमारा गैस और चौथा है हमारा वैक्यूम यानी कि निर्वात। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ध्वनि की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ठोसों में ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। पहले नंबर पे आते ठोस, फिर दूसरे नंबर पे होती है द्रवों में और तीसरे नंबर पे होती है गैसों में और निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य होती है। यानी यदि निर्वात है तो ध्वनि हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करेगी। इस तरह से ये आज की हमारी क्विज़ कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की क्विज़ अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके उनको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल एक नई क्विज़ के साथ रोज़ाना के टाइम पर 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।